सीटों पर उपचुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद अब कई बड़े बड़े राज खुल रहे हैं। किसी के नोट देकर वोट मांगने की बातें सामने आ रही है, तो किसी पार्टी की तरफ से शराब पिलाकर वोट लेने की बातें निकल रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, हाल ही में बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। रामगढ़, इमामगंज, तरारी और बेलागंज में हुए इस चुनाव के परिणाम का सभी को इंतजार है, मगर उसके ठीक पहले तरह तरह की बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। सियासी बयानबाजी के बीच अब राजद के सांसद सुधाकर सिंह की एंट्री हो चुकी है और उनके बयान से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार उपचुनाव में सत्ता पक्ष के लोगों पर गड़बड़ी करने का आरोप सुधाकर सिंह ने लगाया है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत का भी दावा कर दिया। सुधाकर सिंह ने कहा है कि विधानसभा उपचुनाव में नीतीश सरकार ने धनबल का उपयोग किया है। साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत का दावा भी किया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में नीतीश सरकार ने धनबल का उपयोग किया। इस बार चुनाव में लड़ाई एनडीए के धनबल और इंडिया ब्लॉक के जनबल के बीच था। इतना ही नहीं, सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों ने प्रशासन के साथ मिलकर सभी जगहों पर पैसे बांटे, शराब तक बांटी गई। सरकार ने जमकर सत्ता का दुरुपयोग किया है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। जीत इस बार इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार की ही हो रही है। बता दें कि सुधाकर सिंह ने आगे कहा कि बिहार के इस उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के दर्जनों मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार में आए, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव के एक दिन पहले भी आरजेडी के एक नेता पैसा बांटते हुए बेलागंज में पकड़े गए थे। यहाँ तक कि बेलागंज में वोटिंग के दिन भी इस तरह की चर्चाएं थी कि आरजेडी की तरफ से जमकर धनबल का प्रयोग किया गया है। कुछ जगह तो ये भी चर्चा चली कि मुखिया लोगों के बीच स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर तक बांटा गया है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसी चर्चाएं थी। राजद के कार्यकर्ता की तरफ से इस बात को बताया गया था कि उन्हें जबरदस्ती ले जाकर आचार संहिता लागू होने के बाद भी प्रचार करवाया गया और पैसे बांटे गए। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये व्यक्ति। कौन कौन लोग आए थे आप लोग? हम थे, मोहम्मदपुर के राजेश थे और धोराला के राजेश। क्या करने गए थे वहाँ? हमको कहीं हमारे घर पहले गए। अच्छा। कहीं किसी चलिए भैया काम है हाँ, बोला पंचायत के अध्यक्ष हैं, आप चलिए मेरे साथ भैया, आप सबके चिन्हते हैं। पार्टी के पंचायत अध्यक्ष जी, किस पार्टी के पंचायत? राजद के सर। तो आपको पता है ना कि आचार संहिता प्रचार का समय खत्म हो गया है? जी सर, हमारा। तो आप कोयरी बिघा ग्राम में क्या करने आए थे? सर हम नहीं, हमको लेके आया जैसे कि आप आए थे ना, हम मौजूद है ना? हम मौजूद थे सर। क्या करने गए थे वहाँ? हम कुछ नहीं, वो पैसा बांट रहे थे सर। कौन बांट रहे थे? आप क्या कर रहे थे? हम साथे थे खाली सर, हम साथे थे खाली। तो देखिए, यह दावा तो खुद राजद के कार्यकर्ता ने किया है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तरह तरह की चर्चाएं भी चली थी, लेकिन अब एक बार फिर से उल्टा आरोप जो है वो आरजेडी की तरफ से सरकार पर लगाया गया। बिहार की 4 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। सुधाकर सिंह का कहना है कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष ने धन बल का तो प्रयोग किया ही, साथ ही बूथ लूटने के नए तरीके भी इजाद किए। हालांकि यह भी दावा किया गया कि उपचुनाव में इंडिया गठबंधन 4 सीटें पर अपनी जीत दर्ज करेगी। आरोप ये भी है कि वोटिंग से पहले सत्ता के संरक्षण में पैसे और शराब बांटे गए, सरकारी मशीनरी का गांव-गांव में दुरुपयोग किया गया। वहीं आरजेडी सांसद ने यह भी कहा कि जनता एनडीए नेताओं के बारे में जानती है कि वो सिर्फ भाषण दे सकते हैं, आम लोगों की समस्या को लेकर उनकी सोच कुछ है ही नहीं। आगे उन्होंने कहा कि आरजेडी सिर्फ एमओआई समीकरण की पार्टी नहीं है, ये A to Z की पार्टी है। हम लोग समाज के सभी तबके को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। वहीं बिहार में आपको बता दें कि 13 नवंबर को 4 विधानसभा सीटों पर यानी कि इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी में अभी उपचुनाव संपन्न हुआ है और इस उपचुनाव को लेकर के ऐसा माना जा रहा है कि यह आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है और इसको लेकर बिहार में हलचल भी तेज है। वहीं 23 नवंबर को परिणाम भी सामने आएगा और उसके बाद से लगभग तय है कि बिहार की सियासत में और भूचाल आएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे में आने वाले वक्त में परिणाम आने के बाद तो सवाल उठने लाजमी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के चुनाव में किधर कहीं से आरोप लग रहा है तो कहीं से वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि
शायद ही दोनों पक्षों की तरफ से ऐसी चीजें की गई हैं जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजद पे तो कई सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन अब नीतीश सरकार पर भी आरजेडी वालों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है, और क्या वाकई में इस बार के उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धन बल का प्रयोग किया गया है, और अगर हाँ तो आपको क्या लगता है कि ये किस हद तक सही है? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।